अस्सलाम वालेकुम। एमएस के वेदर अपडेट से आपका भाई मुनव्वर सलीम खोखर आज फॉग की अपडेट लेके एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज रात फॉग का सिलसिला रात तकरीबन 9 के बाद पाकिस्तान में भिंबर साइड से शुरू होगा। उसके बाद ये सिलसिला शकरगढ़ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एरिया जात की तरफ फैल जाएगा। थोड़ा सा आपको शहरों के नाम मैं तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले भिंबर के बाद शकरगढ़, नूरकोट, नारोवाल, धामथल, अहमदाबाद, पसरोर, चोंडा, जफरवाल, इखलासपुर, यहाँ पर धुंध के सिलसिले एक्टिव होंगे। इसके बाद धुंध के ये तमाम सिलसिले पूरे इस एरिया में फैल जाएंगे। मैं फिर इंडिकेट कर रहा हूँ, इस एरिया में फैल जाएंगे। इनके दरमियानी जितने भी एरिया जाते हैं, शामपुरा या छोटे छोटे देहात, वो सारे इसकी लपेट में आएंगे। धुंध इंतहाई शदीद किस्म की गहरी होगी। थोड़ा सा आगे की तरफ अगर हम मूवमेंट करें तो शुमाली पंजाब में ही गुजरात आ जाता है, कुंजा आ जाता है, डिंगा आ जाता है, लाला मूसा आ जाता है, सियालकोट, संबड़ियाल, डस्का, गुजरांवाला, अलीपुर चट्ठा, यहाँ पर शदीद किस्म की धुंध आपको देखने को मिलेगी। कुछ एरिया जात जो कि गुजरात के ऊपर वाक़ हैं, गुजरात के शुमाल में वाक़ हैं, जैसा कि कड़ियांवाला और खारियाँ से ये जितने भी आज़ाद कश्मीर साइड एरिया जाते हैं, यहाँ पर आपको धुंध देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह हम अपनी हरकत अगर आगे की तरफ जारी रखें तो भिंबर का मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि भिंबर में धुंध स्टार्ट पहले पाकिस्तान में भिंबर साइड से होगी, फिर उसके बाद जेलम, दीना, सुहावा, लाला मूसा, खारियाँ, डिंगा, यहाँ पर अच्छी धुंध होने के इम्कानात रोशन हैं। अब इसके बाद हम नीचे के एरिया जात, जिस तरह मंडी बहाउद्दीन आ गया, इसकी तरफ जाते हैं। मंडी बहाउद्दीन में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मंडी बहाउद्दीन का इलाका फालिया आ गया, ये कादिर आबाद आ गया, गोजरा आ गया, भाबरा आ गया, कोट मोमिन आ गया, जलालपुर आ गया, हाफिज़ाबाद आ गया, अलीपुर चट्ठा पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर अच्छी धुंध पड़ने के इम्कान है। एक बड़ा सा दायरा आपके सामने आ गया, इस एरिया जात में ज़बरदस्त धुंध पड़ेगी। आगे की तरफ हम मूवमेंट अगर इसी तरह जारी रखें तो गुजरांवाला, कामोकी, मुरीद के, नारंग मंडी, नौशहरा विरका, हाफिज़ाबाद, शेखुपुरा, खानका डोगरा, सांगला हिल, जलालपुर भट्टियाँ, पिंडी भट्टियाँ, यहाँ पर भी ज़बरदस्त धुंध पड़ने के इम्कान हैं। लाहौर में बेदिया हो गया, लाहौर पूरा हो गया, रेवंड हो गया, फूलनगर, बुचेकी, ननकाना साहब, फिरोज़ वटवा, शाहकोट, जड़ांवाला, फैसलाबाद, चक झुमरा, यहाँ पर भी ज़बरदस्त धुंध पड़ेगी। सांगला हिल में भी ज़बरदस्त धुंध पड़ेगी। ख़ुसूसन आपको बता दूँ कि N11, M1, M2, M1 में बहुत कम चांस है, M2 हो गया, M2 में अच्छी धुंध पड़ेगी। M2 में जो धुंध है वो लीला इंटरचेंज तक आपको देखने को मिलेगी और उम्मीद काफ़ी है कि M2 को आज शायद बंद कर दिया जाए। लाहौर से जनूब की तरफ अगर मूवमेंट की जाए तो कसूर में ज़बरदस्त धुंध देखने को मिलेगी। इलाहाबाद हो गया, चूनिया, पतूकी, फूलनगर, रेनाला, खुर्द, ओकाड़ा तक, दीपालपुर भी इसमें आएगा, कंगनपुर भी आएगा, हुजरा शामकीम भी आएगा। मतलब ये सारे एरिया जात धुंध की लपेट में आ सकते हैं। अब आ जाते हैं फैसलाबाद और इसके नवाह की तरफ। इधर आ जाता है पेंसरा, यहाँ पर ज़बरदस्त धुंध है। जीजीकोट, समुंदरी, गोजरा, झंग में ज़बरदस्त धुंध है। बुआना हो गया, चनियोट हो गया, यहाँ पर भी ज़बरदस्त धुंध है। फैसलाबाद के जितने भी ऐसे एरिया जात जो बुचेकी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर ज़बरदस्त धुंध है। जड़ांवाला में भी ज़बरदस्त धुंध है। हरीसंगा क्यू के यहाँ पर भी ज़बरदस्त धुंध है। साल्ट रेंज या फिर हम पोठवार रीजन की तरफ अगर जाएं तो पोठवार में शहर आ जाता है पिंडी घेब में ज़बरदस्त धुंध पड़ने के इम्कानात हैं। जंड में भी ज़बरदस्त धुंध। यहाँ पर छोटे छोटे कुछ कस्बे हैं, जब भी बंजर, यहाँ पर भी ज़बरदस्त धुंध है। मैं जब भी बंजर को फिर इंडिकेट कर दूँ, ये जगह जब भी बंजर जहाँ पर एरो इंटर हो रहा है राउंड में, तो वहाँ पर ज़बरदस्त धुंध पड़ने के इम्कानात हैं।
उसके बाद अगर हम मूवमेंट करें करक की तरफ, इस तरफ धुंध के इम्कानात नहीं है। मियाँ वाली के ऊपर थोड़ी सी धुंध के इम्कानात हैं। अगली हमारी हरकत जो है वो होगी इस्लामाबाद से सवाबी की तरफ। इस्लामाबाद सवाबी, सवाबी की तरफ अगर हम जाएं तो सवाबी साइड में भी धुंध पड़ने के इम्कानात रोशन हैं। खसूसन M1 M16 जंक्शन पॉइंट पर भी धुंध पड़ सकती है। सरगोदा साइड से हमारे पास काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, तो उनको भी बताते चलें। सरगोदा में ज़बरदस्त धुंध पड़ेगी, कोट मोमिन में भी पड़ेगी, भलवाल में पड़ेगी, साहिवाल जो छोटा साहिवाल है, फारूका है, सीला वाली है, लालिया है, यहाँ पर ज़बरदस्त धुंध पड़ने के इम्कानात हैं। इसके बाद अगर हमारी मूवमेंट चली जाए डेरा इस्माइल खान की तरफ, तो उसका भी मैं आपको बता दूं कि इसमें बकर आ जाता है, बकर में भी धुंध पड़ने के इम्कानात हैं। उसके बाद नीचे अगर हम अपनी मूवमेंट करें तो कुछ शहर हैं जिनके नाम मैं आपको इंडिकेट करके बता देता हूँ। फतेहपुर हो गया, चौक आज़म हो गया, चक नंबर 419 TDA, यहाँ पर चौक सरवर शहीद, मकवाल कलां, तौनसा शरीफ, यहाँ पर ज़बरदस्त धुंध पड़ सकती है। इससे नीचे आ जाता है जी कोटअदू। कोटअदू को मैं इंडिकेट कर देता हूँ। कोटअदू में भी ज़बरदस्त धुंध पड़ने के इम्कानात हैं। सरवर शहीद का बता चुका हूँ। शादालुंड यहाँ पर, इसके बाद शादालुंड के बाद यहाँ पर धुंध पड़ने के इम्कानात बिल्कुल नहीं हैं। अब हमारी हरकत नीचे की तरफ आ जाती है। राजनपुर, जामपुर, कोट मिठान, यहाँ पर धुंध पड़ने के 70% इम्कानात हैं। अगर बात की जाए जनूबी पंजाब में खानपुर, रहीमर खान, सादिकाबाद की, तो उस हवाले से आपको बता दूं कि इस एरिया जात में जो M5 है, M5 पर आज रात 3 बजे के बाद धुंध पड़ने के इम्कानात रोशन हो रहे हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ रही है और ड्यू पॉइंट और टेम्परेचर में डिफरेंस ना होने के बराबर है। तो यहाँ पर भी धुंध पड़ने के इम्कानात हैं। मुल्तान तक धुंध के सिलसिले पैचेस की शक्ल में मूवमेंट करेंगे। रहीमर खान का चोलिस्तान का एरिया अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पर भी धुंध पड़ने के इम्कानात रोशन हैं, खसूसन इस एरिया में धुंध पड़ेगी। उसके बाद अगर हम आगे जाएं सखर की तरफ, तो यहाँ पर थोड़ी सी अजीब सूरत हाल आ रही है। रात आपको पेशन गोई की थी तो उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह धुंध पड़ी थी। यहाँ पर धुंध पड़ने के इम्कानात हैं। अब यहाँ से धुंध के सिलसिले रानीपुर से ऊपर लाड़काना, खैरपुर, सखर, यहाँ तक मूवमेंट करेंगे। रानीपुर से नीचे ड्यू पॉइंट अचानक ही नेगेटिव में जा रहा है, इसलिए धुंध के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। तो नाज़रीन, ये थी धुंध के हवाले से हमारी थोड़ी सी तफसीली फोरकास्ट। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।